ने कहा कि हमारा कल्याण सबका कल्याण। और जहां हमारे कबीर ये कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। इससे अच्छी डिप्लोमेसी हो सकती है क्या, बताइए। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेसी। जहां कबीरा ये कह रहा हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। ऐसी कोई कल्चर, ऐसी कोई डिप्लोमेसी, ऐसी कोई तहजीब, ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रिवायत, ऐसी कोई संस्कार, ऐसी कोई संस्कृति हो सकती है तो उसको आप बताइए। कभी भी हो नहीं सकता है सच। और एक और जगह कभी बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अबहु शीतल हो। ये तो यही तो डिप्लोमेसी है ना। इससे अच्छी डिप्लोमेसी क्या हो सकती है। सो ये हमारी जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, तमद्दुन है, संस्कार है, संस्कृति है, रिवायत है, ये आज की पैदावार नहीं। और यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। मैं तो एक गांव का वाइस चांसलर हूँ, गौलिया वाइस चांसलर उसको कह सकता हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, जो भी एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, there were more than 50 countries contemporary to Indian civilizations। और आज देखिए वो कहाँ चले गए। There were Roman civilization, Persian civilization, Mesopotamia civilization, Nile civilization, Chinese civilization, कहाँ गया है। या तो जमीन सफेद जमीन से खत्म हो गए, नहीं तो उनका नामकरण हो गया। इसी को तो इकबाल कह रहा है ना कि यूनानो, मिस्रो, रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक निशा है, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ये कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी तहजीब है, कौन सा ऐसा डीएनए है जिसने हमको 1000 साल की तारीख में बनाए रखा हुआ है। ये सोचने की जरूरत है। और वो चीजें हमारी डाइवर्सिटी, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी दूसरों को देखने का जाविया नजर, ये हमको बनाकर रखा हुआ है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंडिया का जो ये, इनसे माफी मांगते हुए बिकॉज दे नो बेटर देन मी, द फर्स्ट कंटेक्ट, कल्चरल कंटेक्ट इंडिया हैड, इट वाज विद ईरान, पर्शियन एम्पायर। देयर वाज ए रूलर इन ईरान, उसका नाम है अनुशेरवान। कहानी बता के अपनी बात खत्म करूंगा। He has a prime minister or physician. His name was Bourgeois। अनुशेरवान को किसी ने कह रखा था कि भारत एक मुल्क है जहां अमृत मिलता है, जिसको हम कहते हैं आबे हयात। अगर उस आबे हयात को आप पी ले तो अमर हो जाएंगे। कौन जिंदा नहीं रहना चाहता भाई, कौन मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ही असाइंड Bourgeois to go India and take this Amrit for me। So Bourgeois first time came to India और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, लेकिन ये तो अमृत मिलने वाली कोई चीज थोड़ी है। He could not find it। One day in the University of Takshashila, he was reading। उसको एक किताब हाथ लगी जिस किताब को आज हम पंचतंत्रा कहते हैं। He read out the पंचतंत्रा and he went to Iran। और उस बादशाह को कहा कि मन दर सरासरे हिंद गर्दिश कर दम। ये मैं फारसी कोट कर रहा हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में हमने घूमा, आबे हयात रा पैदा न कर दम। I could not find this अमृत, बट इन किताब के मन पैदा कर दम बेहतर आज आबे हयात। ये जो किताब उसको हाथ लगी है, ये आबे हयात से भी बेहतर है। दिस वॉज द फर्स्ट कंटेक्ट, कल्चरल कंटेक्ट
India has with Iran. Then first time this Urdu translated this Panchtantra into Pahlavi language. आप जानते हैं कि ईरान और पर्शियन जो है ये कंटेम्प्रोरी है। यहाँ पर हम अग्नि की पूजा कर रहे हैं, वहां पर भी दे आर फायर वर्शिपर। यहाँ पर गीता का रिविलेशन हो रहा है, वहां गाथा वाज कंपोज्ड। यहाँ पर वहां पर प्रोफेट जरतुस्त आते हैं, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं श्री कृष्ण आते हैं। तो ये कंटेम्प्रोरी है, एक साथ है। दिस बुक फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इनटू पहलवी एंड लेटर ऑन आज 21st सेंचुरी में दुनिया की शायद ही कोई ऐसी जबान है जिस जबान में दिस बुक हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड। और शायद ही कोई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आई एम टेलिंग विद फुल कॉन्फिडेंस दैट दुनिया की कोई भी ऐसी लिटरेचर नहीं है जिसपे इस पंचतंत्रा का आज असर नहीं है। इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, पर्शियन, अरबिक, मेनी लैंग्वेज। तो ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट हुआ ईरान इंडिया का ईरान के साथ। और अभी कल्चरल कंटेक्ट, दूसरा कंटेक्ट मैं आपको बता दूं, वो भी ईरान के साथ। हम कल्चर की बात कर रहे हैं। आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात सुनी होगी। कंटेम्पोररी तक्षशिला, देयर वाज वन यूनिवर्सिटी इन ईरान, उसको कहते हैं जुंदिशापुर। सो ये आज जामिया नहीं एएमयू कर रहा है, उस टाइम में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बीच में एएमयू होता था। So there was an AMU with Takshashila University and Jundisapur University. So many professors went to Jundisapur and Iranian professor came to India. उसमें एक ब्राह्मणों की जो ग्रुप गई, they went to Iran and later on when Iran was Islamized, वो हो गए बरमक्कियान। पहले वो ब्राह्मण्स थे, they converted to Islam और वो बरमक्कियान है। एंड बी सरप्राइज टू नो इस फैमिली के जो भी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे 500 इयर्स, 500 साल तक ये बरमक्की फैमिली के लोगों ने इस्लामिक गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा किया हुआ है। दिस वाज द सेकंड कल्चरल रिलेशन इंडिया हैड विद एनी कंट्री। नाउ व्हाट इज डिप्लोमेसी? पंचतंत्रा से मैं कहानी बताऊंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। डिप्लोमेसी के बारे में पंचतंत्रा में बहुत छोटी सी एक कहानी है। एक उल्लू था और एक कौवा था। उल्लू जो था वो कौवा के बच्चे को खाता था। तो कौवे ने सोचा यार ये कैसे इसे बचा जाए। अब ये डिप्लोमेसी यहां पर आती है। तो कौवे ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये उन्होंने फैसला किया कि जब हमको उल्लू खाने के लिए आएगा तो हम मर जाएंगे, नाटक करेंगे मरने का। और जब ये अपने सुराख में ले जाएंगे हम जिंदा हो जाएंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया। कौवे सब मरने का नाटक किए, सब मर गए। उल्लू रात में निकलते हैं, आप जानते हैं, देखिए उल्लू तो कोई है ही नहीं पेड़ पे, जबकि वो तो सब अपने अपने उनके घोंसले में घुस चुके हुए हैं। और फिर वहां घुसने के बाद उन लोगों ने उनके घोंसलों को आग लगा दी और इस तरह they defeated the owl. This is the first story we find in India. How is diplomacy? तो किसी को अगर डिप्लोमेसी सीखना है हमसे सीखो, किसी को तहजीब सीखना है तो हमसे सीखो। किसी को हम कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे पानी, ये इंडिया में होता है, बाकी नहीं होता। इट ओनली हैपेंस इन इंडिया। अगर आप अमृतसर से ट्रेन ले एंड यू वेंट टू द म्यूजियम, पूरी आपको इंडिया की प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आप देखेंगे, जो रेलवे स्टेशन होगा वहां का पानी अलग होगा, वहां का खाना अलग होगा, वहां का वेंडर भी अलग होगा। या तो ये मैनेजमेंट वाले बच्चों को बोलता हूं कि इस पर भी तुम लोग रिसर्च करो कि एसी के सामने बेचने वाला वेंडर अलग होता है, स्लीपर के सामने बेचने वाला अलग होता है और जनरल के सामने बेचने वाला अलग होता है।
और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। अगर अमृतसर में आप जाएंगे तो वेंडर आएगा, बोलेगा छोले भटूरे खाओ, छोले भटूरे खाओ, छोले भटूरे खाओ। वही वो ट्रेन जब आपको रामपुर के पास पहुंचेगी तो छोले भटूरे कन्वर्ट हो जाएगा पूरी और सब्जी में। और जब वो बिहार में जाएगा तो लिट्टी चोखा खाना पड़ेगा आपको। ये डाइवर्सिटी है, ये हमारे किताबों में नहीं लिखा है। इसको हम एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं। सो ये हमारी जो डाइवर्सिटी है और इंडिया के साथ दूसरों का रिलेशन है, ये भी आप याद रखेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इंडिया हैज नेवर इन्वेडेड एनीबॉडी। ये हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमने कभी किसी का हमला नहीं किया, कभी भी नहीं, नेवर, कभी हमला नहीं किया हमने। तो ये हम तो सिखलाते हैं। हमारे यहाँ तो खुदा जो है किचन में मिलता है। हमारे गुरु नानक देव ने कहा कि तुमको खुदा चाहिए तो किचन में जाओ ना यार। एक मस्जिद मंदिर में क्या कर रहे हो, रोटी बनाओ लोगों को खिलाओ। ये तो असल चीज है जो हम नहीं समझते। हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि अगर पूजा में प्रेम नहीं है तो भीख है, अगर इबादत में इश्क नहीं है तो भीख है, तो भीख मांग रहे हो। तो सच्चे इतना डाइवर्सिफाई हमारा कल्चर है और इस कल्चर में हम लोग अभी जिंदा हैं। इसी ऑडिटोरियम में 500-600 लोग बैठे हुए हैं। हर आदमी अपना लिंग्विस्टिकली कल एक आइडेंटिटी लेकर बैठा हुआ है, बट हम एक हैं, एक थे और इंशाल्लाह एक रहेंगे। सर यू केम टू जामिया, वी आर ऑनर्ड विद योर प्रेजेंस। और हम क्या कहें आपको लिए, क्या कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि तुम न समझो कि तेरा मुकद्दर हूँ मैं, तुम न समझो कि तेरा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। थैंक यू।